हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और खासकर सुरक्षित होंगे और भी मोटिवेटेड होंगे। आज का न्यूज़ है, एक्चुअली मैं कल वीडियो भी नहीं लाया था क्योंकि कल न्यूज़ भी नहीं था और बिना मतलब का न्यूज़ लेके आ जाए और कुछ कुछ बोल के चले जाए तो ये होने वाला नहीं है, ये हमसे होगा नहीं। खैर एनीवे, तो आज कल मैंने बहुत सारा चैनल देखा, बहुत सारे यूट्यूब लाइव थे, उसमें मैंने बहुत उस पर मंथन भी किया और बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो गई है रिक्ति से संबंधित। अभी एक दो दिन पहले लेटर आया है जिसमें कहा गया कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बाद जो सीट बचेगा वो सीट आप लोग को प्राथमिक में दिया जाएगा। प्राथमिक यानी 1 से लेके 8वीं वाले जो भी सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। अगर ऐसा होता है और वो भी कितना 40,000 सीट आएगा। बताइए कहाँ से, किसी को अभी सचिवालय तक को नहीं पता है बहाली कब आ रहा है। नियमावली कल कैबिनेट की बैठक है। आज डेट हो गया 19 सोमवार है, कल मंगलवार को अहम बैठक होने वाली है। मैंने उसी तमाम बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो में बने रहिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कन्फ्यूजन क्या था और उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ मैंने 6 पॉइंट लिखा है। सबसे पहला हम लेंगे आपको रिक्ति से संबंधित। रिक्ति को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच, तमाम अभ्यर्थियों के बीच। ये कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन समझिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बोला गया प्राथमिक, कुछ अफवाह फैला रहा है कि प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक लेते हैं। 8वीं तक के जो भी शिक्षक बनेंगे, जो भी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, बोला जा रहा है कि मात्र 40,000 सीट आएगा। बताइए ऐसा कहीं होगा क्या? आपको पता है ना, टोटल लगभग 3,20,000 सीट खाली है। कितना? लगभग 3 लाख सीट खाली है। ठीक है, 3 लाख सीट आपको नहीं देगा टोटल 1 से लेके 12वीं तक का, चूंकि उसे भी वोट लेना है। में भी हो सकता है ऐसी मंशा हो तो ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मान लीजिए अभी आप सुन रहे होंगे कि 9वीं से लेके 12वीं तक का जो बहाली होगा STET वाले का, किसका होगा? जो भी STET पास है। ठीक है, STET जो पास है उनमें जो सीट आएगा कितना? 1,20,000 सीट आएगा। इतना सीट आएगा। और सरकार बोल रही है, खासकर शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, जो उनके उस पद के माननीय सदस्य हैं, उनके मंत्री साहब हैं, उन्होंने बोला ठीक है अगर STET वाले का इतना आता है तो ठीक है, तो 1 से लेके 8वीं तक के जो भी शिक्षक बनेंगे जो सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण है, ध्यान समझिए आप, सब कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री साहब? 2 लाख, 2.25 लाख। कितना? अगर मान लेते हैं 2 ही लाख या 2,20,000 मान लेते हैं टोटल सीट, इस पे बहाली होगी 7वें चरण में, यानी 1 से लेके 12वीं तक। उसमें से अगर 9वीं से लेके 12वीं तक यानी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक वाले का अगर 1,20,000 सीट दे देता है, फिर भी यहाँ कितना सीट बच गया आप बताइए? लगभग 80 से 90,000 सीट, 90,000 सीट बच रहा है। इसका साफ मतलब है कि आपको प्राथमिक में 1 से लेकर 8वीं तक, मतलब प्राथमिक में आपको 80 से 90,000 सीट देखने को मिलेगा जब भी बहाली आवे। मैं बोल रहा हूं ना, हम पे आप बिलीव करके चलिए। अभी फर्जी क्या बोले, कुछ यूट्यूबर कुछ से कुछ बोल के चले जा रहे हैं व्यूज के चक्कर में। आप सभी पे ट्रस्ट देखिए, अच्छी बात है, उसको कंफ्यूजन मत पालिए। आप ही बताइए 1,20,000 सीट अगर STET वाले का आएगा 9वीं से लेकर 12वीं में, और सरकार बोल रही है शिक्षा विभाग सचिवालय लगभग 2.25 लाख पे बहाली होगी, 7वें चरण शिक्षक बहाली, तो उसमें बचा हुआ सीट तो इतना हो गया, और दोनों को टोटल कीजिएगा तो 2,15,000 पूरी जाता है। इसका साफ मतलब है कि ये जो आप लोग में कंफ्यूजन की स्थिति कुछ यूट्यूबर ने पैदा किया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो अभी BPSC के थ्रू एग्जाम होना था वो कैंसिल जो हो गया है अपरिहार्य कारणों से। ये शिक्षा मंत्री या कोई भी शिक्षा विभाग, वो मंशा साफ नहीं है, वो चाहती ही नहीं कि बहाली हो। वो साफ चाहती है कि 23 में बहाली दे, 24 में उनको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को, और 24 में अगर सीट अच्छा से नहीं आया तो 25 में तो नियुक्ति दे ही देना है, यानी साफ चुनावी भेंट। या आप भी समझ गए। आप जिनके भाग्य में जो हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे। खासकर हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, करता धरता सब वही है,
शिक्षा मंत्री या कोई हो, सब उनके अंदर में है। अरे हम तो कहते हैं तेजस्वी बाबू को बना दे मुख्यमंत्री, कम से कम तेजस्वी बाबू तो ये नहीं कहेंगे। याद है आज से 3 महीना पहले या 2 महीना पहले जब वो उप मुख्यमंत्री बोले तो उनके मुंह से स्लिप कर गया, क्या बोले पता है? अरे अभी तो हम उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख देंगे। तो ठीक है, हम तो कहते हैं नीतीश बाबू को उनको मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए और 24 में वो घूमे पूरे इंडिया, और तेजस्वी बाबू के पास भी समय मिल गया, मुख्यमंत्री भी बन गए और उनका वादा भी पूरा हो जाए। ये भी चेक कर लीजिए आप लोग, तब पता चलेगा कि चच्चा भतीजा का क्या खेला मिला है, तब युवा जान जाएगी कौन ठग रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं मां ठग बंधन बोला जाता है, पता नहीं क्यों भावनाओं में। यहां बच्चे रोड पे है जिनको बोर्ड पे होना चाहिए, और ये सब किसान के बेटे हैं, किसान तबके के बेटे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वंचित परिवार है, गरीब परिवार से बच्चे हैं। क्या बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप व्यक्ति को लेकर कंफ्यूजन मत पालिए, बिंदास रहिए, अच्छा सीट आएगा। ठीक है, अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए नियमावली आ जाए। आपको पता है ना, कल मतलब कल 20 है, मंगलवार का दिन है, शुभ दिन है, और कल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और कल इस साल का, अब साल भी खत्म होने वाला है, दिसंबर, अहम बैठक है। कल अगर नियमावली आ जाती है, जैसे संदीप सौरभ भैया विधायक जी जो है उनके द्वारा जो कहा गया कि 25 दिसंबर तक बोला गया नियमावली आएगा। 25 दिसंबर क्या बोला गया है? 25 दिसंबर तक नियमावली आने की संभावना है। यानी इस साल में 2 बैठक होना है, एक 20 को जो कल है मंगलवार। अगर कल नियमावली नहीं आती है तो मुझे जहां तक लगता है सरकार का मंशा साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है। और फिर अगले कैबिनेट में, अभी तक तो कैबिनेट देखते ही आ गए, लेकिन शीतकालीन सत्र में इनका मुद्दा उठा है 7वें चरण नियमावली शिक्षक बहाली का, तो लगता है कल आ जाना चाहिए। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए नियमावली 2022 दे दे, क्योंकि इसमें ना आप जिम्मेवार है न मैं जिम्मेवार हूं। मैं सरकार से आपके थ्रू 38 जिला के अभ्यर्थी के थ्रू विनम्र निवेदन ही कर सकता हूं, तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, बस शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के हाथ में है। तो कल आ जाए, 25 दिसंबर को क्यों, हम तो कल ही बोल रहे 25 दिसंबर नियमावली आएगी कि नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। कल क्यों नहीं, कल ही आना चाहिए। कल अगर नहीं आया तो बताइए 25 दिसंबर को फिर छुट्टी चलने लगेगा, क्रिसमस का छुट्टी, तो ये छुट्टी तो इस साल फिर नहीं आएगा, लटका दिया जाएगा, और शीतकालीन सत्र भी खत्म हो गया है। फिर आपको अगले साल का जो प्लानिंग है, सरकार की जो मंशा है, और खासकर मुख्यमंत्री जी का मंशा जो है प्रधानमंत्री बनने का, तो आप समझ सकते हैं। साहब ये राजनेता लोग हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, और जो मतलब रखते भी हैं उनको आप लोग 1-2 आदमी उल्टा ही बोल देते हैं। खैर नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, कल का दिन शोभनीय हो, शुभ हो, आ जाए। चलिए अब एक पॉइंट ये देखिए, ये मैंने लिखा है छठा चरण। छठे चरण के बाद ही 7वां चरण होगा क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है। मैंने एक दिन पहले, कल नहीं बीते कल के पहले मैंने एक वीडियो डाला है, सरकार खुद चाहती है पेच फंसावे। पहले तो एसटीटी वालों के लिए हुआ था मेरिट नॉन मेरिट, अब क्या था, फिर सीटेट बीटेट स्टेट वालों को लगवाया, तो सभी अभी एक हो गए। तो अब कहां से पेच फंसाएगी? तो वो पेच फंसाना इसलिए चाह रहा है, छठा चरण तो खत्म भी नहीं हुआ है, अभी चुनाव चल रहा है, नगर निकाय चुनाव। ठीक है, इस साल तो बीत गया ना, और छठा चरण का अभी भी बहाली नहीं हुआ है, और सरकार बोलेगी छठा चरण खत्म होगा तब ना 7वां चरण। तो ये साफ मंशा है कि छठे चरण को अगले साल तक, यानी जनवरी फरवरी तक खींचेगा। यानी सरकार का साफ क्लियर माइंडेड है कि वो आपको मई जून जुलाई तक आपको वो सोच रहे हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक 9वीं से लेकर 12वीं तक का बहाली करे, और अक्टूबर नवंबर में जाकर किसका, प्राथमिक का बहाली करे। अगर पेपर में आया है तो कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होते दिख रहा है। अगर नियमावली इस साल नहीं आया, कल नहीं आया, तो आप शिक्षा विभाग नहीं बल्कि जो बिहार में जो महाठगबंधन की सरकार बनी है, मैं जान से बोल रहा हूं ठगबंधन, तो आप उनका मंशा साफ है। आप अगले साल ही बहाली के लिए इंतजार कीजिए। सही बात है, आपको सच्चाई सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर कल साबित होता है नियमावली तो उसके बाद फिर आप लोग को अख्तियार करना होगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं। आपके जो टीम है, प्रारंभिक शिक्षक युवा संघ जो भी है, उनके द्वारा जो भी आदेश आता है उस आदेश को मैं बताऊंगा, उसके आधार पर आप लोग चलिए, चलना होगा। ठीक है, चलिए। तो छठे चरण के बाद एक पॉइंट आता है एसटीईटी 2023 कॉमर्स का होगा।
अब STET 2023 का मुद्दा गरमाया हुआ है। जो बिहार जो BSCB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है वार्षिक, उसमें DLED का एग्ज़ाम कब होगा, STET का, तो उसमें लगभग 20 दिन का समय है। एग्ज़ाम लगभग 20 दिन चलेगा। इसका मतलब सभी के मन में कन्फ्यूजन था कि सभी विषय का होगा क्या। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, STET 2023 पहले कॉमर्स का तो होगा ही, चूंकि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि पहले कॉमर्स लीजिए, कॉमर्स को आपको लेना होगा। चूंकि ये लोग जो मतलब क्या बोलते हैं केस था वो जीत चुके हैं, तो STET कॉमर्स 110% पहले होगा। जब होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आप रिलैक्स रहे, कॉमर्स वाले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कॉमर्स वाले जो भी हैं STET 2023 जो देंगे कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जब भी इसका अधिसूचना आएगा STET 2023 का, उसमें सभी क्लियर हो जाएगा कि और भी विषय का होगा या नहीं, तो कन्फ्यूजन नहीं पाले। लेकिन कॉमर्स वाले तैयार है और लग जाए तैयारी में। एक मुद्दा और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूं। ये निवेदन समिति क्या है, ये निवेदन समिति है क्या। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो विधान परिषद में बहुत इस चीज को मुद्दा शिक्षा मंत्री के सामने रखा गया। स्थानांतरण ट्रांसफर के लिए कि 7वें चरण से पहले शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाए। और वही शिक्षा मंत्री या सरकार पहले बोलती थी 7वां चरण से पहले नहीं, 7वें चरण के बाद। अब देखिए पेच फंस गया। तो निवेदन समिति होता है, निवेदन समिति ये होता है विधानसभा विधान परिषद के द्वारा जो विधायक होते हैं उनके द्वारा समथिंग कुछ होता है। तो निवेदन समिति का मामला चला हुआ है। वो भी क्या कि पहले ट्रांसफर कर दिया जाए शिक्षकों का जो भी पहले से बहाल है, उसके बाद 7वां चरण लिया जाए। तो देखिए सरकार खुद चाहती है कि पेच फंसावे और सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। तो आप लोग तमाम अभ्यर्थी सब यही बोलेंगे, आप लोग एकजुट रहे। एकजुटता ही आपको बहाली ला सकता है, सीधी बात जान लीजिए। बहाली तो आना तय है, 2023 में बहाली आना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो भी अभ्यर्थी है ये 110%। लेकिन अगर 2-3-4 महीना पहले बहाली चाहते हैं तो आपको अपनी एकजुटता बना के रखना है। सभी अभ्यर्थी एकजुट रहिए, सीटेट हो, बीटेट हो, STET सभी एकजुट रहिए और सरकार से मांग कीजिए कि सभी बहाली एक साथ यानी कटअप डेट दे दे। बहाली आप भला स्टार्ट करें STET वाले का पहले, लेकिन एक कटअप डेट दे दीजिए। इसमें बता दीजिए कि बहाली आप प्राथमिक का कब से लेंगे, कौन भाग लेंगे, तो कटअप डेट एक साथ जारी कर दीजिए। यह आपका मांग होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बिंदास रहे और जैसे जैसे बहाली आएगा तो मैं तो आपके साथ हूँ। नियमावली अगर आती है तो मैं बढ़िया से PDF फाइल अपने डिजिटल बोर्ड पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं पालना है, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं हूं मैं आपके कन्फ्यूजन को हमेशा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में मेरे मतलब जो आपका जो चैनल मतलब नौकरी तक आपका चैनल जो आप सबका, तो उस वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो लिखिए, अच्छा या बुरा। मैं उसका एक वीडियो बना के आपका सवाल और मेरा जवाब के आधार पे आपको हम बता देंगे, ठीक है। एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, अगर फिर से हम बोल रहे हैं मेरा चैनल कौन है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि NAUKA के बाद ए है RI नौकरी तक, ये मेरा ओरिजिनल चैनल है। जान लीजिए ये मेरा यानी आप सभी का ये ओरिजिनल चैनल नौकरी NAUKA RI स्पेस तक। एक डुप्लीकेट चैनल चलाते हैं, जैसे बहुत सारे चैनल है जो नहीं है, जैसे आपको मिलेगा जो उल्टा कमेंट वीडियो में कर देगा, तो ये मत समझिएगा कि हम कमेंट कर रहे हैं। अब बताइए मैं वीडियो बनाऊंगा मैं ही उल्टा कमेंट करूंगा, इसका मतलब कोई फर्जी है, फर्जी अभ्यर्थी है, उसका क्लास आप ही लोग लेना। चूंकि हम एक शिक्षक है तो हम बोल नहीं सकते हैं। एक फर्जी है NAUKRI, के बाद ए नहीं है, ऐसा ही नौकरी तक मिलेगा आपको, तो ये फर्जी है, ठीक है। इनकी बातों में मत आइएगा। ओरिजिनल चैनल ये है जिसमें आपको 34,000 सब्सक्राइबर है, आपका परिवार कितना 34,000 फैमिली हो गए, तो ये सब आपका दिया हुआ है और ये आप ही का चैनल है, तभी इतना हम बोल जाते हैं, अपनी भावनाओं में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।